हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं मॉरल साइंस का चैप्टर 1। बी ऑनेस्ट विथ यूर सेल्फ। अपने प्रति ईमानदार होना या फिर ईमानदार हो। ठीक है। अभी इसमें समझेंगे अंडरस्टैंड व्हाट ऑनेस्टी मीन्स। मतलब ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट मे बी कॉज्ड बाय डिसऑनेस्टी। और डिसऑनेस्टी इसके अपन प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। ठीक है, अपन अब स्टार्ट करते हैं। चित्रा वॉज स्टडिंग इन क्लास 3। एक चित्रा नाम की एक लड़की थी जो क्लास 3 में पढ़ती थी। शी हैड मैनी फ्रेंड्स इन हर क्लास। उसकी क्लास में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। चित्रा लव्ड टू स्पेंड टाइम विथ देम। चित्रा को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता था। शी लव्ड टू बाय स्नैक्स फ्रॉम द कैंटीन फॉर हर सेल्फ एंड एट टाइम्स फॉर हर फ्रेंड्स टू ड्यूरिंग द रेसेस। चित्रा को रेसेस के टाइम में कैंटीन से जब वो कुछ लेके आती थी, मतलब लाइक कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए लाना अच्छा लगता था। वो खरीदती थी अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। ठीक है, इतना समझ में आया? कब? ड्यूरिंग द रेसेस। चित्रा हैड प्रोमिस्ड हर फ्रेंड्स अ पार्टी ऑन फ्राइडे। चित्रा ने अपने फ्रेंड से क्या करा? प्रॉमिस करा कि वह फ्राइडे को पार्टी देगी। क्यों? क्योंकि अज शी हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। क्योंकि उसके मैथ्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर आए थे। तो चित्रा ने अपने फ्रेंड से कहा था कि मैं फ्राइडे को पार्टी दूंगी। बट ऑन डेट डे शी वॉक अप लेट। लेकिन जिस दिन फ्राइडे को उसको पार्टी देनी थी, वो उस दिन उठने में लेट हो गई, मतलब वो लेट उठी। तो इन अ हरी टू गो टू स्कूल, वह जल्दी जल्दी में स्कूल के लिए निकल गई। तो शी फॉरगेट टू आस्क हर मदर फॉर पॉकेट मनी। तो वह अपनी मम्मी से पैसे लेना भूल गई। ऑन रीचिंग स्कूल शी रियलाइज्ड that she would not be able to keep her promise given to her friends। तो जब वह स्कूल पहुंची तो उसे रियलाइज्ड हुआ कि वह आज अपने फ्रेंड्स को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाएगी। चित्रा स्टार्टेड फीलिंग माइजरेबल एज द रेसेस अप्रोच्ड। तो चित्रा को क्या फीलिंग होने लगी? माइजरेबल फीलिंग होने लगी कि वह अपने फ्रेंड्स को दिए गए प्रॉमिस को नहीं निभा पाएगी। तो शी डिड नॉट have the heart to tell her friends that she had forgotten to bring money with her। तो जो चित्रा थी ना, वो अपने फ्रेंड से ये नहीं बोलना चाहती थी कि वह पैसे लाना भूल गई है, या वो मतलब लेट हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें अब उसके फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहती थी। तो उसे अब समझ और उसे बुरा भी लग रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अपन नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सडनली चित्रा स 100 रुपी नोट लेइंग ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर। तो सडनली चित्रा को क्या हुआ? 100 रुपये का नोट दिखा। शी फेल्ट डैट गॉड हैड लिसन टू हर। उसने गॉड से कहा कि शायद गॉड ने मेरी सुन ली है। तो चित्रा क्विकली पिक्ड अप द मनी एंड पुट इन हर पेंसिल बॉक्स। तो चित्रा ने क्या करा? पैसे ले लिए और अपने पेंसिल बॉक्स में रख लिए। She knew that the money must have fallen from someone पर्स। चित्रा को यह पता था कि ये पैसे उसके नहीं हैं, ये पैसे किसी के पर्स से गिर गए। बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग हर क्लासमेट फॉर इन्फॉर्मिंग द टीचर। लेकिन उसने ना अपने क्लासमेट ने से पूछा, ना ही उसने अपने टीचर को बताया। ड्यूरिंग रेसेस शी ट्रीटेड हर फ्रेंड्स टू आइसक्रीम विद द मनी। फिर चित्रा ने क्या करा? उस मनी से अपने फ्रेंड्स को क्या दी? आइसक्रीम की पार्टी दे दी रेसेस में। वाइल रिटर्निंग टू हर क्लास आफ्टर द ट्रीट। जब ट्रीट दे के जब वो अपनी क्लास में आई तो चित्रा स हर क्लासमेट नीलम क्राइंग। तो चित्रा ने देखा कि क्लासमेट जो उसकी नीलम थी, जो उसकी क्लासमेट थी, वो क्या कर रही थी? रो रही थी। नीलम वॉज सराउंडेड बाय सम गर्ल्स एंड डेट टोल्ड डेट। तो नीलम के पास में वो चारों तरफ कुछ गर्ल्स थी जो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। तो नीलम हैड लॉस्ट 100 रुपी नोट दैट हर अंकल हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। तो नीलम ने कहा, मेरे 100 रुपये नोट घूम गए जो मेरे अंकल ने मुझे दिए थे, है ना, ऑन बर्थडे पर। तो चित्रा फेल्ट एक्सट्रीमली बैड।
चित्रा को बहुत फील हुआ, बहुत गंदा बैड हुआ। as शी न्यू डैट शी हैड टेकन द मनी, क्योंकि चित्रा को पता था कि वो पैसे मेरे पास है और मैंने उसको पार्टी दे दी। बट शी डिड नॉट हैव द करेज टू एडमिट हर मिस्टेक, लेकिन उसने अपनी मिस्टेक को नहीं बोला कि ये पैसे मेरे पास है ना ही उसने बोला कि वो पैसे मैंने ले लिए और मैंने पार्टी दे दी। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? अगर अपन किसी के पैसे ले लेते और फिर उसे नहीं देते तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। फिर ऑन रीचिंग होम, वह जब घर पहुंची तो शी किप्ट थिंकिंग ऑफ वॉट हैड हैपन्ड एंड प्रोमिस्ड टू हर सेल्फ डैट शी वुड बी ऑनेस्ट इन ऑल डैट शी डिड। जब वह घर पहुंची तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि मैं अपने आप से एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ईमानदार बनूंगी, ना ही ऐसी बेईमानी करके आगे जीवन जीऊँगी। तो उसने ये सोचा, शी डिसाइडेड टू टेक आउट 100 फ्रॉम हर पिगी बैंक। उसने डिसाइड करा कि वह 100 रुपये अपने पिगी बैंक से लेगी एंड गिव इट टू नीलम, नीलम को दे देगी। द नेक्स्ट डे विथ एन एपोलॉजी, और उसने क्या करा, 100 रुपये लिए अपने पिगी बैंक से और नीलम को दिए और नेक्स्ट डे उससे क्या करी, माफ़ी भी मांगी कि मुझसे ये गलती हो गई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। चित्रा फेल्ट रिलीव्ड एंड स्लिप्ड अज वेल। उसने ऐसा सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं उससे माफ़ी मांगूंगी और उसे 100 रुपये दे दूंगी। तब जाके चित्रा को फील हुआ और वो अच्छे से सो पाई। और शी हैड प्रोमिस्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि टू बी ए चेंज पर्सन फ्रॉम द वेरी सेम डे। उसने अपने अंदर एक चेंज पाया, क्योंकि जब अपन गलती करते और उसे एक्सेप्ट कर लेते ना तो अपने आप में एक नई फीलिंग्स आती है। तो चित्रा ने क्या करा था, एक तो क्या था कि उसने अपने बर्थडे पर पार्टी, मतलब उसको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी थी, लेकिन वो क्या हुआ, पैसे लाना भूल गई थी और उसको क्या हुआ, किसी के दूसरे के पैसे गिरे हुए और उसने उन पैसों से क्या कर दी, पार्टी दे दी। तो ये चीज़ गलत थी ना, क्योंकि वो पैसे किसके थे, किसी और के थे। तो कहीं भी अगर भी आपको कहीं ऐसी चीज़ दिखती है या कहीं भी चीज़ आपको कोई दिखती है तो आपको उसका यूज़ नहीं करना है। या तो आप भी अपने टीचर्स को दे दो या अपने फ्रेंड से पूछ लो क्या ये आपकी है। ठीक है, ईमानदार बनो, अपने प्रति ईमानदार बनना है। ठीक है, आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये मॉरल एजुकेशन का चैप्टर 1 था। आया समझ में? तो अपन को भी क्या बनना है, ईमानदार बनना है। बी ऑनेस्ट विथ यूअर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।